नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है बहुत सारे लोगों के लिए कि छत्तीसगढ़ में नेताओं और अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ये खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की पुत्री का सिलेक्शन हुआ है और भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इस वीडियो को अगर आप सभी अंत तक देखोगे तो आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो के लास्ट में मैं जो कंक्लूजन बोलूँगा उस कंक्लूजन को जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़, जैसे कि देखो, ये अभी सिलेक्शन लिस्ट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आप सभी को कुछ बता रहा हूँ, वो भी आपको जानना चाहिए। अगर आप एस्पिरेंट है तो भी काम आएगा, नहीं है तो भी काम आएगा। सबसे पहला चीज़, जैसे कि आजकल छत्तीसगढ़ में ट्रेंड है, कोई भी चीज़ अगर सरकारी काम स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले राजकीय गीत गाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसके जो रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, वो हमारे सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी के ससुर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा, इनके एक नया स्कीम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सभी देखोगे तो इसका भी अगर नाम जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। इनके जो पिता हैं, आत्मानंद जी के पिता का नाम धनीराम वर्मा था, मतलब ये भी कुर्मी समुदाय से ही हैं। और इनका भी आपको रिलेशन देखने को मिल जाएगा, किससे? हमारे श्री भूपेश बघेल जी से। ठीक है, जो वर्तमान में क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अब आगे आते हैं, जो CGPSC, देखो वहाँ तक ठीक था, राजकीय गीत बनाए, कोई दिक्कत नहीं, स्वामी आत्मानंद के नाम पे स्कूल खोला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की पुत्री का सिलेक्शन हुआ है। आप सभी देख सकते हो, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य उच्च शिक्षा विभाग में 17वें नंबर पर उनका नाम है। दीप्ति बघेल जी का CM की पुत्री है। ठीक है, अब देखिए, अगर इन्होंने जेन्युइन तरीके से सिलेक्शन लिया तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं YouTube में और जगह जगह खोज रहा था कि कहीं तो मिल जाए कि CM भूपेश बघेल की पुत्री का सिलेक्शन हुआ। एक तो बहुत बड़ा न्यूज़ है ना, लोगों को बधाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिलेगा कि भूपेश बघेल जी के पुत्री का सिलेक्शन हुआ है और कहीं भी एक आध जगह मिठाई वाला काम या IBC 24 में आ जाए ये सारा चीज़, तो ये मुझे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम सभी। रायपुर के ही विधायक हैं विकास उपाध्याय जी, इनके भतीजे का सिलेक्शन हुआ है। वो भी सीधा सीधा टॉप किया है उन्होंने राजनीति शास्त्र में। ठीक है, गजब लेवल की राजनीति है कि राजनीति शास्त्र में इनका जो रिलेटिव है, इनका नाम है राहुल उपाध्याय, इन्होंने टॉप किया है। समझिएगा, विकास उपाध्याय के भतीजे हैं और इन्होंने क्या किया, हमारे CGPSC के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में राजनीति शास्त्र में क्या किया, इन्होंने टॉप किया है। आगे देखते हैं हम सभी। जो आप सभी को एक चीज़ बता दूं, ये जो सत्येंद्र चंद्रवंशी जी हैं, इनका थोड़ा खतरनाक टाइप का रिलेशन है। मतलब ये CM भूपेश बघेल के जो भाई हैं, उनकी जो बेटी है, समथिंग कोई बहू है, उनके साथ इनका कोई रिलेशन है। सत्येंद्र चंद्रवंशी जी का अच्छे से मुझे नहीं पता था, इसलिए इसमें नहीं डाला हूँ, लेकिन ये भी रिलेटिव हैं। जो टॉपर है वो सेकेंड नंबर पर है, जो कावेरी जायसवाल जी हैं, वो चिकित्सा अधिकारी जिला कवर्धा डॉक्टर बाचकर के स्थान पर जो नए पदस्थ हुए हैं डॉक्टर जायसवाल जी, उनकी बहू है। क्या है ये? बहू है कावेरी जायसवाल। और बात करें आप सभी को, जो ये हैं सरोज चंद्राकर जो है, वो पंडरिया के जो डिप्टी कलेक्टर हैं, उनकी बहू है। तो ये हुए अधिकारी लोग जिनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगला है, आप सभी 24वें नंबर पर अगर जाके देखोगे तो जांजगीर चांपा के जो सांसद हैं गुहाराम अजगले जी, उनके भतीजे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और इसमें प्राची थावत जी का सिलेक्शन है और साथ ही साथ आपको ये प्रदीप कुमार प्रजापति, इनका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो प्रदीप कुमार प्रजापति हैं, ये कौन है? ये वही हैं जिनको कहा जा रहा था क्या कि ये अब्सेंट हैं, इनको प्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी में सिलेक्शन लिया है। इतने सारे लोगों का अभी जो बता रहा हूँ, हिंदी का सिलेक्शन लिस्ट है ना। ठीक है, अंतिम चयन परिणाम जो है वो किसका है? हिंदी का है। तो जो बंदा अब्सेंट था, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, उनका फाइनल लिस्ट में हमको नाम देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर हमको फाइनल लिस्ट में इनका नाम देखने को मिल रहा है। ये सेलेक्ट हो गए हैं, धन्यवाद, मतलब बधाई हो आपको। नाम है इनका प्रदीप कुमार प्रजापति जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम सभी। अगला जो है, आप सभी देखोगे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। इसमें जो आपको 8वें नंबर पर एक नाम दिखेगा, सफेद कुमार मेहर जी। ये जो हैं एक्चुअल में धनंजय देवांगन, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उनके साले हैं सफेद मेहर जी। ठीक है, आगे चलते हैं। उमेश पटेल जी, उनके गांव के ही हैं और साथ ही साथ उनका रिश्तेदार भी कहा जा सकता है, प्रदीप कुमार पटेल जी, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो समझिए, भर भर के
अधिकारियों और नेताओं के रिलेटिव्स का हुआ है। अभी इतना ही है, साथ ही साथ बहुत सारा आया है जिसमें से कुछ कुछ चीज़ें में मेरे को भी डाउट था। और मेन है जो टमन सिंह सोनवानी जी हैं, उनके भी 2-3 अब वो रिलेटिव करके नहीं आए हैं, वो जहाँ जहाँ पर पोस्टिंग थे उनके साथ जो लोगों ने काम किया है उनके कुछ कुछ का था, तो इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया। टमन सिंह सोनवानी जी का भी लगभग 5-6 लोगों का नाम में से आया है मेरे पास, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी समझिए, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर इन्होंने पढ़ करके जेन्युइनली सिलेक्शन लिया है तो आप सभी को बधाई हो कि आप लोगों ने सिलेक्शन लिया है। और अगर कुछ भी ऊपर नीचे अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप सभी को मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर 100 सीट है तो 20 सीट समझ जाओ। अगर जेन्युइन रूप से गया है तो फिर उसमें मेरे को कुछ बोलना नहीं है, और अगर जेन्युइन रूप से नहीं गया है तो फिर तो दिक्कत है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे ऐप भूपेंद्र मिश्रा में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगा हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू।